देखो जी, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। लास्ट नहीं कह सकते, मतलब ये जस्ट आपके एक्सरसाइज की क्या स्टार्टिंग है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का स्टार्टिंग है, बट उसके पहले हमें ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो देखो, इसके पहले वाली वीडियो को आपको वो देखना मस्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख करके ही आए हो, है ना, और फाइनली आप यहाँ पर ही पहुँचे हो। अदरवाइज ये चीज़ें आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो हम समझते हैं कि सर ये कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है। देखो, जैसे कि मान लो आप कहते थे मेरे पास अगर कोई एक फंक्शन हम लेते थे, क्या कहते थे सर, हम कहते थे एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, हम कहते थे वाई इज इक्वल टू, मान लो अगर हमारे पास कोई अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, तो इस एफ एक्स का क्या मतलब होता था। इस एफ एक्स का ये मतलब होता है, हम ये कहते हैं कि हमारा जो एफ एक्स है, ठीक है ना, तो एफ एक्स एक्स का एक फंक्शन है। मतलब देखो ऐसा है कुछ, जैसे हम इसको ऐसे कहते हैं कि एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब कि वो हमारा का सारा जो हमारे जो वेरिएबल्स है वो एक्स के टर्म है। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास मान लो ये है y इज इक्वल टू एफ टी है, मान लो आपने कहा ये सर मेरे पास एफ टी है, तो हम क्या कहेंगे सर, ये हमारी ये जो एफ टी है ना, एफ टी इज द फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। टी जो हमारा है वो किसका फंक्शन है, एक टी का फंक्शन, मतलब कि हमारा जो भी वेरिएबल्स होगा वो इन टर्म्स ऑफ टी होगा, तो हम ऐसे कह रहे हैं। बट यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमारे ये सभी के सभी हमें हमारे क्या, ये भी एक सिंगल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है भाई, सिंगल फंक्शन है, जो कि अभी हम इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे थे लगभग जितने भी आपके अभी जो वीडियो थे, लगभग 4 से लेकर के ये 8 तक, तो ये सभी हमारा एक सिंगल फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। और सिंगल फंक्शन का हम क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, है ना, अपने बेसिक से फॉर्मूले की बेसिस पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब हमारा जो फंक्शन है ना, वो देखो कुछ इस तरीके से दे दिया गया। बात समझना ध्यान से। हमने कहा मेरे पास एक फंक्शन था, फंक्शन क्या था भाई, देखो ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। मतलब अब देखो, अब ये तो हमारा देखो f तो ऑलरेडी हमारा फंक्शन है, तो f जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, जी एक्स का। बस समझ गए, f जो है एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, जी एक्स का, और जी एक्स भी एक फंक्शन है किसका, x का। तो आ गई ना यहाँ पर दो दो चीजें आ गई ना, कंपोजिट हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड कह लो आप, ठीक है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन कह लो। तो इसी कंपोजिट फंक्शन को ये आप ये कह सकते हो सर कि ये जो हमारा फंक्शन, ये फंक्शन का फंक्शन है। यहाँ पर हम केवल एक ही फंक्शन की बात करते थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन दे दिया, फंक्शन का फंक्शन। मतलब फंक्शन का फंक्शन का मतलब क्या है, देखो जैसे आप यहाँ पे ये कहोगे कि हमारी यहाँ पे जो f है ना, तो f इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स, ठीक है। f इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी कि f किसका फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है। एंड जी एक्स इज द फंक्शन ऑफ, जी एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है, आ रही बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा, देखो अभी तक आप ऐसे पढ़ते थे, अभी आप पढ़ते थे सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का चलो डिफ्रेंशिएशन करो, या y इज इक्वल टू जो है चलो x कॉस x का जो है वो डिफ्रेंशिएशन करो। तो यहाँ पे ये इनटू में होता था, है ना। लेकिन अब बात समझना, अब ऐसे देगा, अब समथिंग कुछ ऐसे देगा। ये तो हमारा सिंगल फंक्शन हो गया, ये हमारा सिंगल फंक्शन है। अब बात समझो, अब ये y इज इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसे दिया, y इज इक्वल टू देखो ऐसे दे दिया, मतलब कुछ भी ले लिया जाए, जैसे हमने कहा कि log। अब log में क्या होता है, x होता है भाई, log x हम पूरा पढ़ते ना, इसका मतलब ये नहीं कि log और x अलग अलग है, नहीं नहीं नहीं, log जो है वो x एक में है। ऐसा नहीं कि log इंटू x, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। log और x एक में है, बिना x के log अधूरा है। तो हमने कहा सर log, अब यहाँ पे x ना दे करके देखो क्या देगा, tan x दे दिया। आगे बस में, तो इसका मतलब है भाई, क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो हम ये कह सकते हैं कि देखो हमारा जो log है ना, ये जो log tan x है, ये tan x का फंक्शन है, ठीक है। और जो tan x जो खुद भी है, वो खुद भी एक x का फंक्शन है। आ रही बात समझ में, मतलब ये आपको अब ऐसे एक कंपोजिट फंक्शन जैसे जो है वो कुछ चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल
बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स। देखो है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है ना। मतलब देखो अभी आप पढ़ते थे y इज इक्वल टू ई के पावर, अभी आप केवल x पढ़ते थे, ठीक है। तो ई के पावर एक्स का आप क्या करते थे, आसानी से डिफरेंशिएशन आपको पता था। लेकिन आपको अब ई के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता। बात समझ रहे हो मेरी? देखो आपने कहा, अभी देखो मेरी बात समझो, फील करो ठीक है। देखो आपने कहा सर अभी मेरे पास क्या होता था, y इज इक्वल टू लॉग एक्स होता था, तो हम लॉग एक्स का बड़े ही आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते थे, 1/x कर देते थे। लेकिन अगर सर जैसे ही y इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया ना, लॉग tan x आ गया ना, तो अब बताओ क्या हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पता है ना। हम log tan x का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो भाई नहीं जानते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन है। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो इस सब टाइप के हमें जो है वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि चलो अभी आप जो है वो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, अब अभी तुरंत 1 मिनट में जो है वो करके दिखा दोगे, है आ रही बात समझ में? अच्छा, फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप साइन एक्स का मत करो, आप मेरे को जो है वो साइन रूट एक्स का करके दिखा दो। तो आपने कहा सर रूट एक्स का तो हम जानते ही नहीं है। तो ये जो हमारा फंक्शन मिला ना, ये हमारा एक कंपोजिट फंक्शन मिल गया। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है। क्लियर है ये बात? और इसी चीज़ को करने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या बेसिक सी बातें हमें समझनी है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हाँ सर कंपोजिट फंक्शन मतलब कि ऐसा फंक्शन जिसको अभी तक हमने आज तक नहीं देखा। कंपोजिट फंक्शन, ओके। फिलहाल ऐसे समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन जो है ना, अब आपका इससे पाला पड़ा है, ठीक है। तो समथिंग इस टाइप का जो आपका जो है फंक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन कह लिया, है ना। फंक्शन का फंक्शन, समझ रहे हो, फंक्शन का फंक्शन, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। देखो अब हमें क्या देखना है कि अब हम इस कंपोजिट फंक्शन को सर सॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्व किया जाए। तो भाई देखो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, दोनों को आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपसे कहा कि भाई किसी भी कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा जो हम तरीका पढ़ेंगे, फिलहाल हम बाद में बात करेंगे। दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से जो आपको हमेशा जो काम आने वाला मेथड है ना, वो आप चाहे बड़े बड़े डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में आप यूज़ करोगे, तो वो हम पढ़ेंगे। हमका जो नेक्स्ट वाला जो मेथड है बी, इसको हम कहते हैं चेन रूल या चेन रूल मेथड या चेन मेथड, है ना, चेन रूल इसको हम कहते हैं। तो ये हम दोनों ही चीज़ें जो हैं वो देखने वाले हैं। क्लियर है? देखो तो समझते हैं कि सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अभी तक अगर आपको यहाँ तक बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो ये भी मेथड आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बस मेरे साथ आप चलो, फॉलो करो। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर मेरे पास जो है, मेरे पास y इज इक्वल टू एफ समथिंग कुछ इस तरीके से लिया है। अभी थोड़ा एक छोटा सा, अभी हम एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं। चलो हमने कहा सर मेरे पास अभी एफ जी एक्स है, क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, एफ का फंक्शन जी एक्स और जी एक्स का फंक्शन एक्स, यही तो है। देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आपने कहा कि सर हमारे पास अगर y इज इक्वल टू अगर केवल एफ एक्स होता ना, तो हम इसको बड़े ही आसानी से क्या कर सकते थे, लेकिन सर ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है ना। अच्छा देखो, तो y इज इक्वल टू इस एफ एक्स की तरह, मतलब देखो बात समझो, कंपेयर करना। आपने कहा सर y इज इक्वल टू एफ जी एक्स है, तो अब इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज है जो बीच में वो टांग अड़ा रहा है, ये जी एक्स। अगर सर इस जी एक्स को अगर हम ठिकाने लगा दें तो सर मेरा काम बन जाएगा, है नहीं बनेगा क्या? तो हमने क्या किया, हमने इस जी एक्स को ठिकाने लगा दिया। ठिकाने लगाने का मतलब देखो नाम से ही लग रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापित कर देना। उसकी जगह कोई हम दूसरा वैल्यू जो है वो मान लेंगे, लेट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। आगे बात में मेरी बात समझो, आपने कहा सर अगर हमारे पास अगर इस टाइप का सर अगर फंक्शन बन जाए तो सर मजा आ जाएगा,
है ना। तो आपने कहा सर अगर हमें इस टाइप का सर अगर फंक्शन बनाना है तो इसके लिए हमें इस जी एक्स को क्या करना पड़ेगा, फांसी देना पड़ेगा, बड़ी इसका जो हमें वो बलि देना पड़ेगा, है ना, इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो वाई इज इक्वल टू हम कुछ ऐसे माने तो कुछ भी मान लो, आप फ्री हो, कुछ भी, है ना, STUVWX पप्पू नप्पू जो भी आपको माना है वो सब मान लो। तो आपने कहा सर हम इस जी एक्स की जगह क्या मान लेते हैं, इस जी एक्स की जगह हम मान लेते हैं यू। या कुछ बच्चे होंगे नहीं सर मैं तो सर कुछ और मानेगा, मैं सर मानेगा FT। चलो हम दोनों चीज़ें लेकर के चलो, आ रही बात समझ में। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं तो अपने नाम का पहला, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हो गया बहुत ज़्यादा अब हो जाएगा तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप चाहे यू मानो आप चाहे टी मानो, यानी कि देखो आपने यहाँ पे साफ साफ आपने ये कह दिया कि वेयर यू इज इक्वल टू जी एक्स। बोलो बात समझ में मेरी आ गई, u इज इक्वल टू जी एक्स। तो आपने अगर u इज इक्वल टू आपने अगर जी एक्स रखा है तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिल गया, FU। नहीं, आपने इस जी एक्स की जगह क्या रख दिया, u, तो क्या मिला y इज इक्वल टू FU वेयर u इज इक्वल टू जी एक्स। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का बारी बारी से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो देखो अगर आप u का डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू f, मैंने बात समझो, आपने सर कहा था कि अगर कुछ ऐसा होता है y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास अगर fx होता है तो हम इस y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप सर अगर ये मान रहे हो u इज इक्वल टू अगर आप gx मान रहे हो, तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, u इज इक्वल टू मतलब x के रिस्पेक्ट में करोगे, है ना। तो देखो आपने अगर ये चीज़ मानी है, यहाँ से ये अलग है ना, ये दो रास्ते हैं, आप एक बच्चा इधर है एक बच्चा इधर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर मिलेगा आपको। देखो एक मिनट आते हैं इस पर आते हैं, ठीक है, पहले हम यू वाले की बात कर लेते हैं ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सर क्या क्या बता दिया। देखो इधर तो आपने कहा कि सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ जो है वो बीच में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहा था, तो हमने इस टांग अड़ाने वाली चीज़ को हमने इसको बलिदान दे दिया, इसको हमने फांसी पे चढ़ा दिया, कितना मान लिया, यू मान लिया। तो जैसे ये जी एक्स इक्वल टू यू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, देखो एफ यू, इस जी एक्स की जगह मैंने क्या रख लिया, एफ यू। तो y इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स। तो अब आप इसका आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू मिला आपको एफ, अच्छा वेयर आपने ये भी बता दिया कि हमारा जो u है वो किसके इक्वल है, वो जी एक्स के इक्वल है। अब आप क्या करो, ये जो y इज इक्वल टू एफ यू है और ये जो u इज इक्वल टू जी एक्स, आप इन दोनों का जो है बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करो। तो y इज इक्वल टू अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बात समझना बच्चे, अगर यहाँ पे अगर आप डी वाई, अगर आप यहाँ पे कहते थे सर अगर मेरे पास y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते थे तो कैसे करते थे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी आप कहते थे, यही कहते थे ना, ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, x के रिस्पेक्ट में करते थे ना। अब मेरी बात समझना, अगर आप कह रहे हो सर y इज इक्वल टू मेरे पास अगर एफ एक्स नहीं है, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ यू है, तो आप इस y का डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर हुई बात क्लियर हो गई। तो आपने कहा सर डी वाई डी यू इज इक्वल टू डी यू एफ यू। बोलो क्या ये नई चीज़ है, नई चीज़ क्या है, अभी आपकी जो हैबिट थी ना वो अभी आपकी x के रिस्पेक्ट में थी, बट आप अभी आपने किसके रिस्पेक्ट में किया, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले u के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया, है कि नहीं, बोलो एफ यू हुआ ना, और ऐसे ही तो करते थे। अच्छा ये मान लिया हमने सर, ये हमारा जो इक्वेशन बना कुछ भी हो, ये हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 बन गया। बात समझना। अब एक हमारे पास ये भी तो आया है u इज इक्वल टू जी एक्स, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने पर तो क्या मिलेगा, du dx, बोलो मिलेगा इज इक्वल टू डी डी एक्स। अब देखो u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू है gx। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये मिला आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो अगर हम कह रहे हैं कि सर आपके पास अगर ये फंक्शन है तो आपको इसका डी वाई डी एक्स निकालना है। भाई क्या निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। ये सारा का सारा खेल हम किसके लिए कर रहे हैं, हम ये सारा का सारा खेल जो है वो हम डी वाई डी एक्स के लिए कर रहे हैं। तो आपने कहा सर कैसे किया जाए, तो आपने कहा सर चलो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये कर लिया, तो इसके थ्रू हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला और इस वाले के थ्रू हमें सेकेंड इक्वेशन मिला। अब देखो अब क्या करो कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो आपने कहा सर कैसे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, देखो तो आपने कहा सर डी यू डी वाई अपॉन डी यू, ठीक है। एक मिनट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इसको आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमने कहा बाई डिवाइडिंग 1
बाई 2 है ना। हम 1 को 2 से डिवाइड करें, देखो 1 से 2 को डिवाइड करने का देखो बेसिक सा हमारा मकसद क्या था, ऐसा हमने क्यों किया, अभी आपको थोड़ी देर में अभी बात आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे समथिंग भी कुछ ऐसा ही होगा, इससे आपको मतलब नहीं क्या आएगा, ये बात की बात है। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया है तो ये हो गया है गड़बड़। ओके ओके ठीक है, हम पहले वाले में ही सही थे, हमें डिवाइड नहीं करना है, सॉरी एक मिनट। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात क्यों कर रहे हैं। हमें चाहिए सर डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें क्या चाहिए, हमें फाइनली चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप देख रहे हो डी वाई के अपॉन में भी डी यू है और ये डी यू अपॉन डी एक्स है, तो कुछ ऐसा हमें करना है, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे ये डी यू से डी यू कट जाए। तो डी यू से डी यू कटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। सॉरी मिस्टेक हो गया, चलो कोई नहीं। तो आपने कहा सर बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद 2, तो कितना हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। और जैसे ही आपने ऐसे किया, बाकी इधर वाला टर्म जो भी है हमें से मतलब है, फिलहाल अभी हम ये सीख रहे हैं हम डी यू अपॉन डी एक्स कैसे ला रहे हैं। तो आपने कंसीडर किया, आपने u इज इक्वल टू जी एक्स सेलेक्ट किया, दोनों का डिफरेंशिएशन किया, वो बात की बात है। जब हम देखेंगे, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो समझेंगे कि इधर वाला पोर्शन कैसे करना है। बट फिलहाल आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझो, जो मानने वाला, देखो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप मान रहे हो, जो आप कंसीडर करो ना, वो कैसे कंसीडर करो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर जैसे ही आपने ऐसे किया तो देखो ये डी से डी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बट ऐसे काटोगे नहीं, फाइनली आप लिख दोगे क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। और इधर मल्टीप्लाई करने पर जो भी है भाई आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। दैट इज आपने डिफरेंशिएशन कर लिया, दैट इज आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। बस समझना, अभी यहाँ पे जो है आपका काम जो है वो खत्म नहीं हुआ। काम खत्म कहने का मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो कंपोजिट फंक्शन है वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला कंपोजिट फंक्शन दे देता है। तो सर इस तगड़े वाले कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है, हम सर इसका क्या मतलब बताएं। अच्छा देखो कुछ बच्चे जो हैं वो सर, आपने कहा अरे सर आप तो सर dt वाला बताते ही रह गए। कोई नहीं, वैसे ही जैसे आपने u माना है ना, सेम u की जगह आप क्या रख दो, t रख दो, बस हो गया काम खत्म। देखो चलो कर लिया, t रख करके कर लिया, कर लो आपकी मर्जी, आप t रख करके करो, v रख करके करो, z रख करके करो, s रख करके करो, आपकी अपने अपना नाम का पहला अक्षर लो, नहीं पहला अक्षर नहीं लेना, चलो जाए। अच्छा ये तो बहुत ही आसान सा था, है ना। अब मान लो हम एक थोड़ा सा दूसरे टाइप का देखते हैं। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, हमने कहा हम एक दूसरे टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमने कहा कि मेरे पास जो है अगर हम ये लेट कर लें कि y इज इक्वल टू, ठीक है, एफ जी, अब g का फंक्शन है ये कर्ली ब्रैकेट है एच एक्स, समझ गए, g का फंक्शन क्या है, एच एक्स है। मतलब देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। इस f का फंक्शन जी एच एक्स है, इस g का फंक्शन एच एक्स है, और इस एच एक्स का फंक्शन मतलब इस पूरे का फंक्शन, ये मतलब इस, समझ गए, ये इस पूरे इस एफ जी एच एक्स का फंक्शन ये पूरा है, इस जी एच एक्स का फंक्शन ये एच एक्स है, और इस एच एक्स का फंक्शन एक्स है ना। तो आप स्टार्टिंग करो एकदम छोटे से सेंटर से, यानी कि यहाँ से। आपने कहा सर कि अगर हम देखो, अगर हम इस एच एक्स को क्या मान ले, यू मान ले, बात में समझना। आपने कहा सर अगर हम इस एच एक्स को क्या मान ले, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करें ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू। हमने कहा सर हम इस पूरे को क्या मान लें, हम इस एच एक्स को मान लेते हैं यू, दैट इज यू इज इक्वल टू एच एक्स। बात समझो, तो जैसे ही आप u इज इक्वल टू एच एक्स रखोगे तो आपको देखो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बात समझना है यहाँ पे। अभी ये चीज़ आपको अभी करनी नहीं है, बस समझो थोड़ा सा। f और g और इस एच एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, u, ठीक। तो आपने कहा सर हमें तो फिर, अच्छा अब आपका ये इसके पहले वाला जो है बन गया। अभी इसके पहले हमने जो इतना बड़ा जो हमने एग्जांपल देखा ना, सॉल्व किया ना, अभी इसके पहले वाला बन गया। यानी कि अब हम इस GU को भी क्या मान ले, GU को भी समथिंग मान लो हम V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। तो अगर आप इस GU को अगर V मान रहे हो तो दैट इज, आपने कहा कि सर हमारी जो V है वो किसके इक्वल है,
जी यू के इक्वल है। अच्छा, तो जैसे ही आपने इसकी जगह v रखा तो फाइनली आपको जो y है वो क्या मिल गया, वो आपको y मिल गया एफ वी। बोलो, मिल गया फंक्शन। यानी कि आपके पास अब तीन चीजें मिली। क्या? तीन चीजें मिली। पहला u इज इक्वल टू एच एक्स, दूसरा v इज इक्वल टू जी यू, और तीसरा y इज इक्वल टू एफ बी। अब आप तीनों का बारी बारी से क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे। जैसे मान लो चलो हम फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आपने कहा सर चलो कर दिया जाए कर दिया जाए कर दिया जाए। देखो तो u है, देखो अब इस u का डिफ्रेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ऑब्वियसली बात है भाई x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, आपको मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स और एफ एच एक्स जो भी हो, ठीक है, ये एच एक्स, ये आपका हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझना। अब हम इस v का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब मेरे को बताओ इस v का डिफरेंशिएशन आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ऑब्वियसली बात है u के ही रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि जी एक्स जी यू है। तो आपने कहा सर डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी डी यू डी डी यू डी डी यू जी यू। बोलो, ये तो मेरा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये भी सर इसका भी कर दिया जाए तो y इज इक्वल टू देखो क्या है, एफ वी है। तो अब इस y का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू v। तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई अपॉन डी वी इज इक्वल टू डी डी वी, जो भी है वो रख लो एफ वी। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें बस ये चीज़ देखना था कि एग्जैक्टली हम ये मानने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया बच्चे, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि को करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। ओके, देखो कैसे कर लें सब सर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हमें ओवरऑल क्या करना था, बस समझो। यहाँ से हमें इस पूरे फंक्शन का जो है ना, ये बोल देता कि चलो आप इसका जो है वो डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करो, क्योंकि ओवरऑल का जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म्स में है। तो आपने कहा यहाँ से सर हमें डी वाई डी एक्स निकालना था, डी वाई डी एक्स निकालना था। तो इसी डी वाई डी एक्स को करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें करी, हमने ये तीन इक्वेशन बना लिए। अब देखो क्या किया जाए, अगर हम इन तीनों को अगर आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को, तो देखो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी यू इंटू डी वाई अपॉन डी वी इज इक्वल टू, इधर भी वही मिलेगा है ना, डी डी एक्स जो भी हो, इधर इधर से भी आपको मतलब नहीं है, हम अभी ये क्वेश्चन जब लगाएंगे तब देखेंगे अच्छे से। फिर इनटू डी डी यू, जो भी इसका आंसर आया होगा, जी यू, और फिर इनटू इनटू डी डी वी, तो क्या मिलेगा, एफ वी। ठीक है, फाइनली देखो आपको यहाँ से क्या मिला, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, डी यू से डी यू कैंसिल आउट हो गया, डी वी से डी वी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, फाइनली क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ओके, ओहो, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। पानी पी लो अभी, पढ़ते पढ़ते अगर पानी प्यास लग गया हो तो भाई पी लो। मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यास लग जाता है, इतना सारा बोलना पड़ता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, पूरा का पूरा गला ही सूख जाता है। ओके, तो फाइनली आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना सीख लिया। चलो अगर आपने सीख लिया तो चलो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो बच्चे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही मस्त सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, कई बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपके पास e के पावर साइन एक्स, ठीक है, इसका जो है आपको डिफरेंशिएशन यानी इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। e के पावर साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना। देखो, तो आपने कहा था सर अगर मेरे पास e के पावर अगर x होता है तो हम उसका बड़े ही प्यार से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। लेकिन सर अब ये तो e के पावर x तो नहीं दिया है, e के पावर सर ये साइन x दे दिया, सर ये क्या बवाल दे दिया है। देखो कुछ नहीं, तो आपने कहा सर कि ये जो साइन x है ना, ये सर मेरा काम बिगाड़ रहा है। तो अगर हम इस साइन x को मान लें, क्या x को छोड़ करके कुछ भी मानना, x मत मान लेना क्योंकि x ऑलरेडी है, बस समझ गए, x मत मानना, x को छोड़ करके कुछ भी मान लेना। तो आपने कहा कि सर अगर हम इस साइन x को अगर हम मान लेते हैं तो हमारा ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एग्जैक्टली ये तो नहीं बनेगा बट इस टाइप से कुछ बनेगा। तो आपने कहा सर सबसे पहले हम तो लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू ई के पावर साइन x। पहली चीज़, अगर कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहले आप इसको लेट करोगे y इज इक्वल टू ई के पावर समथिंग, जो भी हो आपका क्वेश्चन दिया हो,
अच्छा जी, अब देखो, तो आपने कहा सर ऐसा सर मेरा बना सकते हैं, ऐसा हम सर इस को बना सकते हैं अगर हम इस साइन एक्स को क्या कर लें, कुछ मान लें। तो आपने कहा सर लेट हम ये कर लेते हैं y इज इक्वल टू ई के पावर क्या मान लिया जाए, टी। चलो कुछ बच्चे अभी भी टी के इंतजार में होंगे, चलो हम इसको मान लेते हैं टी। आ जाओ टी वाले बच्चे, आ जाओ भाई टी वाले बच्चे। यार देखो, मत डरो इससे कि टी है कि यू है ना, इससे नहीं डरना है आपको। बात समझना, मेरे लेने का बार बार चेंज करने का मतलब यही है। तो आपने कहा सर ये जो है ये कुछ इस तरीके से लुक्स लाइक दिस है। बस फ़र्क क्या होता था कि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। बस नहीं भाई, देखो एक्स क्या है ना बच्चे, एक्स जो हमने लिया है ना अपने अपने फॉर्मूले में, वो फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। एक्स की जगह टी भी हो सकता है, एक्स की जगह यू भी हो सकता है। भाई कोई ना कोई एक तो हमें एक चीज़ लेनी पड़ेगी ना समझाने के लिए। तो हम टी भी ले सकते थे बट हमने टी नहीं लिया, हम एक्स भी ले सकते थे जो कि हमने लिया, है ना, हम यू भी ले सकते थे जो कि हमने नहीं लिया। समझ गए? तो ये है वही चीज़, जैसे आप अगर ई की पावर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था ई के पावर एक्स। तो सिमिलरली आप अगर ई के पावर टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपको भी क्या मिलेगा, आपको भी मिलेगा ई के पावर टी। चलो, तो आपने कहा सर अब ये मेरा जो y इज इक्वल टू ई साइन टी है, ये कुछ y इज इक्वल टू ई के पावर टी में कन्वर्ट हो गया ई के पावर टी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। नाउ अच्छा, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ और कहा कि सर ये जो साइन एक्स का ही सारा का सारा काम था, है ना, यही सारी की सारी सर इसी की गलती थी, ऐसा आया क्यों? तो आया तो हमने मान लिया। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बता देंगे कि हमने यहाँ पे जो टी माना है, टी इज इक्वल टू कितना है, टी इज इक्वल टू साइन एक्स है। ये भी तो बताना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। तो आपको दो चीज़ें मिली, पहली चीज़ और ये दूसरी चीज़। आप क्या करो, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करो। चलो हम बात करते पहले इस वाले की। देखो बच्चे बात समझना, हम बात करते इस वाले की। तो हम यहाँ से देखो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आपने कहा सर डी वाई डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको अपॉन में रखते हैं। बोलो, ये बात मैंने बताई है, विद रिस्पेक्ट टू टी तो डी वाई डी टी। अब ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई के पावर टी। देखो मत समझो कि यहाँ पर सर तो आपने सर तो एक्स के लिए बताया था। भाई मैंने आपको एक्स के लिए बताया था, लेकिन कोई ना कोई तो एक मेरे को एक तरीका चाहिए था ना बताने के लिए। वो मैं आपको यू के भी टर्म में बता सकता था, टी के भी टर्म में बता सकता था। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि चलो डी वाई डी टी करो, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर अगर t है, तो अब अगर आप इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको अभी भी e की पावर t ही मिलेगा। जैसे आपको e की पावर x मिलता था वैसे आपको e की पावर t मिलेगा। सिमिलरली मान लो जैसे आपने सीखा है कि साइन एक्स का आप जो डिफरेंशिएशन करते थे, तो साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो हम किसके रिस्पेक्ट में लेते थे, हम एक्स के रिस्पेक्ट में लेते थे। तो आप क्या कहते थे, सर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें कॉस एक्स मिलेगा। मान लो मैंने आपको अगर ये बताया होता, मान लो किसी दूसरे प्लेनेट में ये पढ़ाई चल रही होती कि नहीं 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 आपको साइन टी का जो है डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप क्या करते, सर आप करते कॉस टी। ये हम अपने ऐसे मतलब हम चीज़ों को अपने समझने के लिए हमने एक्स के टर्म में लिया। भाई किसी दूसरे प्लेनेट वाले जो लोग होंगे वो टी के टर्म में लेकर के चल रहे होंगे। क्लियर है ये बात क्लियर है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है ना, 1% भी इसमें कन्फ्यूज़न मत रखना। अगर आपने कन्फ्यूज़न रखा तो आपको उसी प्लान पर भेज दिया जाएगा। देखो 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 देखो, तो हमने कहा डी वाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के पावर टी, है ना, डी वाई डी टी इज इक्वल टू ई के पावर टी। ठीक है, तो मतलब अगर आप ई के पावर टी का अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो क्या मिलेगा, ई के पावर टी ही मिलेगा। ये आपको मिला पहला इक्वेशन। कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरीके से आप ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो उसी तरीके से आपको ई के पावर टी का भी डिफरेंशिएशन मिलेगा। बस हम लोग ई के पावर एक्स में समझे हैं, चाहो तो आप दूसरे प्लेनेट पर जाकर के ई के पावर टी वाला डिफरेंशिएशन पढ़ सकते हो। मतलब हम स्टार्टिंग ऐसा करें कि अब वहां से हम आपको टी के टर्म में बताएं। हैं सर, मजा आ जाएगा नहीं? चलो इधर देखो, ठीक, तो आपने इसका कर लिया ना। अब हम बात करते इसकी बात करते हैं। तो मेरे पास t इज इक्वल टू, देखो मैंने आपसे कहा ना कि आप y इज इक्वल टू मानते थे तो हम डी वाई डी एक्स करते थे, है ना। और अगर आप t इज इक्वल टू मान रहे हो तो क्या करोगे, डी टी डी एक्स करोगे। आप अगर t क्या करोगे, डी टी डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, देखो यहाँ पे क्या साइन का फंक्शन साइन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है ना। साइन अगर एक्स का फंक्शन है तो आप क्या करोगे, डी टी डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। अच्छा ये बताओ मेरे को कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी कॉस एक्स आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर बना सेकेंड है। अच्छा, तो आपको सर डी वाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, डी वाई डी एक्स। तो हमने क्या किया था, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू बाई मल्टीप्लाइंग देम, तो हमने कहा सर क्या डी वाई अपॉन डी टी
इज इनटू dt अपॉन dx, इधर वाले भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना आ जाएगा e के पावर t इंटू कॉस टी, सॉरी कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स। तो फाइनली कितना मिलेगा आपको, चलो यहाँ से ये dt कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो आपके पास बचा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल। अब मेरी बात समझो, e के पावर t है, बात समझना, e के पावर t है तो सर आपका फंक्शन, आपका आंसर t में तो आएगा नहीं, किसी बच्चे ने u माना होगा, किसी ने v माना होगा, किसी ने x माना होगा, किसी ने कुछ और माना होगा, तो सर आंसर तो t में तो देगा नहीं। तो ये बताओ t की वैल्यू है कितनी, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे t के अलावा कुछ और मानो, उन्होंने कहा सर हमने v इज इक्वल टू माना था, v इज इक्वल टू साइन एक्स माना था, तो उसके पास उनके पावर में यहाँ पे कितना आया होगा, e के पावर v आया होगा, तो हम e के पावर v तो रखेंगे नहीं, तो क्या रखेंगे, पर्टिकुलर उस t की, उस v की, उस u की हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो t की वैल्यू देखो कितनी है, साइन x, तो रख दो e के पावर साइन x इंटू कॉस एक्स। ये आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा आंसर हो जाएगा। आपने कहा सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो हाँ ये समझ में आया, लेकिन सर अगर सर मेरे को आप सर दूसरा क्वेश्चन देंगे ना तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं सरेंडर बोल जा रहा हूँ। नहीं, मेरी बात समझो, आपको अगर ये समझ में आया ना तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा रोको, थोड़ा सा स्टॉप हो जाओ, थोड़ा सा पानी वानी पियो और इसको फिर से लगा करके देखो, उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। लगा लो, चलो समझाते हैं दूसरा क्वेश्चन। लगा लिया, चलो देखो बच्चे, अभी ये क्वेश्चन समझते हैं। आपने कहा सर वो मेरे को सर समझ में आ गया, अब सर आप मेरे को अगर वो वाला क्वेश्चन अगर दोबारा दीजिएगा मैं कर लूँगा, ये भी कर सकते हो। देखो बात समझो, ध्यान समझना। आपने अभी पढ़ा था कि सर हम जो है हम केवल और केवल tan x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना, कि अगर आप सर मेरे को अगर आप tan x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन दे दिए ना तो हम डायरेक्टली जो है tan x का जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो आपने देखो बेसिक सी बात समझो। आपने कहा सर लेट y इज इक्वल टू tan x, जब आप ऐसे मानते थे तो देखो यहाँ पे आपका जो tan x है वो किसके फंक्शन में है, वो किसके में है, वो x के मतलब वो x का फंक्शन है। tan x जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसलिए आप जो करते थे वो क्या करते थे, dy अपॉन dx करते थे, किसके रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, है ना, x का फंक्शन है, इसलिए हम करते थे dy dx, यानी कि हम ये करते थे d dx और tan x ये करते थे। अच्छा मान लो किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर अगर हम y ना माने तो क्या होगा, तो भी सर हम कर सकते हैं कि हाँ भाई, कुछ मान लो आपने कुछ और मान लिया, आपने मान लो fx मान लिया है, तो हम इस fx का डिफरेंशिएशन करते थे। क्लियर है ना, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर मेरे पास अगर tan x होता, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने कहा सर मेरे पास अगर tan x होता तो हम tan x का बड़े आराम से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और मेरा कितना आता, sec स्क्वायर x आता बोलो, इतना आता ना। लेकिन सर ये जो x है ना, ये सर बीच में टांग अड़ा दे रहा है। मेरे को सर tan x का पता है, tan x स्क्वायर का नहीं पता, समझना बात को। आपको tan x का डिफरेंशिएशन पता है, आपको tan x स्क्वायर का नहीं पता। तो सर क्या किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि सर ये जो है ना, ये मेरा जो है टांग अड़ा रहा है बीच में, ठीक है, तो इसको क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। आगे बात में तो आपने कहा कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि y इज इक्वल टू, इस tan को तो हम tan ही रख दें, लेकिन इस x स्क्वायर की जगह हम जो है t ले लेते हैं। कुछ बच्चे u लेंगे, कुछ बच्चे v लेंगे, आपकी मर्जी, आप चाहे जो लो। बात समझना, अभी हम tan t लेकर के चल रहे हैं। तो आपने कहा सर ऐसा है, हाँ अब सर कुछ हमेरा सर ऐसा मिलता जुलता सर लग रहा है। हाँ अब हम आसानी से जो है हम tan t का हम डिफरेंशिएशन कर, समझ रहे हो मेरी बात। जिस तरीके से आप tan x का डिफरेंशिएशन करते हो sec स्क्वायर x, वैसे ही tan t का डिफरेंशिएशन करोगे sec स्क्वायर t कर सकते हो ना। लेकिन अच्छा आपने यहाँ पे किया क्या, अब भाई आपने जो किया उसको सबके सामने तो बताओ, क्या किया है आपने सर ये कर दिया है क्या कि आपने t इज इक्वल टू आपने x स्क्वायर मान लिया। बोलो इतनी बात करो भाई, जो आपने माना आप दिखाओगे ना कि भाई भाई आपने t तो रखा, आपने t तो यहाँ पे रख दिया, लेकिन आप ये भी तो बताओगे ना कि सर जो t की वैल्यू है वो x स्क्वायर के इक्वल है, ये भी तो बतानी पड़ेगी ना। अब आप क्या करो, अब आप इन दोनों का जो है डिफरेंशिएशन करो। चलो आप मेरे एक सवाल का आंसर दो। आप सबसे पहले बात करोगे, अगर आप इस y की, अगर आप इस tan t का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो tan t का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ये tan t किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो आपने कहा सर dy dt किसके रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, t के रिस्पेक्ट में कर दिया।
तो tan t का मेरे को बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप ऐसे तो करोगे, मान लो ऐसे आप लिखोगे डी डी टी और tan t, और tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan t का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर t। डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, बोलो यही करोगे ना। चलो आपने इसका कर लिया, और हम ये मान लेते हैं कि फाइनली हमें जो डी वाई डी टी मिला है वो कितना मिला, वो हमें मिला सेक स्क्वायर टी। ये तो मिला, ये आपका इक्वेशन नंबर बना फर्स्ट। नाउ अब आप इस टी का डिफरेंशिएशन करो। अच्छा, ये जो टी है वो आपने टी इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर है, तो आप इस टी का डिफरेंशिएशन तो करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है। तो जिसका भी फंक्शन होता है हम उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो आपने कहा सर इसका चलो कर दिया जाए, तो डी टी अपॉन डी एक्स, बात समझो, डी टी अपॉन डी एक्स। जैसे आपने कहा सर डी वाई अपॉन डी टी, वैसे डी टी अपॉन डी एक्स, किससे जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चे उसको हम अपॉन में रखते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना नहीं जानते, जानते हो ना क्या होता है, एक्स के पावर एन। सब भूल गया सर, आपने पता नहीं क्या क्या बता दिया सर, भूल गया सर, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस वन, कुछ भी नहीं भूलना है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल हम वही चीज कर रहे हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या हो गया ना कि हमें अब वो चीज एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम उस चीज को ब्रेक कर रहे हैं, हम उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आ रही बात समझ। चलो, तो आपने कहा सर इसका हम कर देते हैं। तो मैंने कहा डी टी है, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो अपॉन हमने क्या कर लिया, हमने अपॉन में हमने डी एक्स लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। किसको नहीं पता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, ये होता है ना 2x होता है। चलो, तो आपने कहा सर मेरे को दो चीज़ें मिली, डी वाई डी टी और डी एक्स डी टी, तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स इज इक्वल टू, तो डी वाई डी टी देखो कितना है, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी डी एक्स देखो कितना है, इंटू 2x। ठीक है, देखो तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये जो डी वाई, ये जो डी टी से डी टी ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास, डी वाई डी एक्स, सॉरी है ना, सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है सॉरी नहीं, ओके सही है हमने कहा सर तुमने गलत कर दिया। देखो ना 2x को पहले लिख लो, 2x को पहले लिख दिया इंटू सेक स्क्वायर। अब थोड़ा ठहरो, रुको, यहाँ पर सर t है, तो किसी बच्चे ने तो v माना होगा, किसी ने तो चिंकू पिंकू मान करके किया होगा, तो क्या हम चिंकू पिंकू लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे ना। तो t की देखो वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, है ना एक्स स्क्वायर। तो इस t के जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ रहा है, बताओ आप मेरे को कमेंट करके आप बताओ हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसा भी होगा। ठीक है, बोलो ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है क्या? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्यों नहीं आएगा, क्या ही है सर इस क्वेश्चन में कि नहीं आएगा मेरे को। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है लॉग एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाते तो आप ऐसे करके जो है वो ब्रैकेट लगा सकते हो। देखो आपने पढ़ा था सर, मेरे को तो सर एक सिंपल सा जो है ये चीज़ पता था, y इज इक्वल टू सर मेरे को ये पता था, log x पता था, मतलब log x पता था। अब ये जो x है ना, इस x की जगह ये इतना दे दिया, log x स्क्वायर दे दिया। बात समझ ना, log इस x की जगह क्या दे दिया, log इस x की जगह है ये पूरा का पूरा ये वाला log x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं, लेट y इज इक्वल टू log x स्क्वायर। देखो अगर आपके पास, मैंने आपको कहा था कि अगर log m टू दी पावर अगर n होता है तो इसको हम क्या n log m लिख सकते हैं क्या। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू log 2 log x लिख सकते हैं क्या। ठीक है, यानी कि अब आप देखो मेरी बात समझो, आपने कहा कि सर अगर मेरे पास y इज इक्वल टू अगर केवल log x होता ना तो हम इसका सर बड़े आसानी से इसका हम जो dy dx निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, 1/x निकाल देते ना, बहुत ही आसानी से हम क्या करते हैं, dy dx इक्वल टू हम क्या कर देते, 1/x कर देते, आता ना 1/x। देखो अच्छा, लेकिन सर आप कह रहे हो कि सर log तो है, लेकिन log पर अब यहाँ पे x की जगह ये इतना बड़ा चीज दे दिया। अच्छा, तो इसका मतलब देखो साफ साफ आपको लग रहा है कि सर ये चीज अगर हट जाती है ना, इसकी जगह अगर हमको अगर एक सिंपल सा अगर हम कोई u मान ले, t मान ले, v मान ले, x को छोड़ करके, क्योंकि x ऑलरेडी है, तो अगर हम ऐसा मान ले तो हमारा ये समथिंग सर कुछ ऐसा बन जाना है ना, बन जाना है। ये चीज़ हटा दो, ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सर इसकी जगह हम रख देते हैं, क्या रख दिया जाए, u। बात समझो,
डरो मत कि सर कभी यू ले ले रहे हैं, कभी टी ले ले रहे हैं सर, मैं तो सर कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मैं तो सर कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। यू लेने का मतलब है कि अब आप जो डिफ्रेंशिएशन करोगे वो यू के रिस्पेक्ट में करोगे। देखो आपने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि y इज इक्वल टू लॉग यू ले लेते हैं। तो भाई आपने जो माना है, आपने जो लेट किया, आपने जो कंसीडर किया है ना, तो आप उसको बताओगे ना कि आपने आपने क्या लेट किया। तो आप यहाँ पे ये बताओगे कि वेयर u इज इक्वल टू 2 log u, सॉरी 2 log x है ना, 2 log x, u इज इक्वल टू क्या है 2 log x है। तो आपको ये एक मिला y, आपको ये एक मिला u। अब आप क्या कर सकते हो, आप देखो आप इन दोनों का बड़े ही आसानी से जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हो। चलो पहले हम इसका करते हैं। क्या होगा, हम इसका देखो हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे dy du इज इक्वल टू लॉग यू का डिफरेंशिएशन, जैसे कि आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, क्या करते थे 1/x। तो सिमिलरली लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई 1/u। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा इस पर आ जाते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास है u इज इक्वल टू क्या है, हमें पता है कि u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है 2 log x है। तो अब हम इसका u इज इक्वल टू 2 log x का अगर हम इस u का अगर डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा du अपॉन dx। अब देखो 2 का तो होगा नहीं, 2 तो बाहर आ जाएगा ना भाई, 2 तो कांस्टेंट है ना, याद आया ना, जैसे आप 2x स्क्वायर का करते थे तो आप 2 का तो नहीं करते थे ना, 2 बाहर आ जाता था। तो 2 को हमने ले लिया बाहर, और log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा 1/x, दैट इज 2/x। बोलो ये चीज मिलेगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो आप क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। तो रख दो, dy की देखो वैल्यू कितनी है, जो dy की वैल्यू है वो है 1/u इंटू du अपॉन dx की देखो वैल्यू कितनी है 2/x। तो ये du से du कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन, अब मेरी बात समझना, u की हमें हटाना है, u की वैल्यू देखो हटानी है ना। तो u की वैल्यू आप कैसे हटाओगे, u इज इक्वल टू देखो आपने क्या माना है 2 log x माना है, तो u की जगह क्या रख दिया जाए 2 log x इंटू एक्स। अब ऐसा मत करना कि इस x का इस वाले x में मल्टीप्लाई कर देना, वरना काट पीट करके आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। ये दोनों इंटू में थे, ये दोनों इंटू में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो इस u की जगह आपने log x रखा है, तो ये x आपका इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला 1/x log x। तो ये है हमारा कौन सा मेथड, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। समझ में आ रही बात, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। समझ पा रहे हो मेरी बात, आप नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही करने बहुत सारे अभी एग्जांपल्स आएंगे, हम जब एक्सरसाइज की बात करेंगे तो उसमें भी हमें न्यूमेरिकल्स को देखना है, समझना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाना है। नाउ अब एक सिंपल सा, इससे भी एक बहुत ही आसान सा, एक नन्हा सा मुन्ना सा, एक बालक सा मेथड है, जिसको हम लोग कहते हैं चैन रूल। बहुत ही सिंपल, ये जो आपको जो इतने बड़े स्टेप में आपका ये जो आंसर हुआ है ना, ये एक छोटे से स्टेप में हो जाएगा। देखो समझते हैं कैसे, मिटा देते हैं इसे। देखो बच्चे, इसी को हम क्या करने वाले हैं, इसी को हम चैन रूल के हेल्प से करने वाले हैं, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं चैन रूल की। सर चैन मिला मेरे को, चैन मिला, सुकून मिला है, ये वाला चैन है क्या, नहीं भाई ये कड़ी वाला चैन है, एक दूसरे से हाथ पकड़ते जाओ चैन बनता जाएगा, ये वाला चैन है। देखो वो चैन, आराम सुकून अभी भूल जाओ सब। देखो तो मैंने कहा कि सर हम इसमें जो है चैन रूल अप्लाई करना चाहते हैं, चैन रूल है, चैन मिल जाएगा क्या, देखते हैं। y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, तो y इज इक्वल टू है log x स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे बोल सकते थे क्या कि y इज इक्वल टू log और 2 log x, बोलो ये फॉर्मूले पे हमने तोड़ दिया, log m के पावर n वाले हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। तो आपने कहा सर कि बात समझो, अब हम आपसे डायरेक्ट करेंगे। अब आपने कहा कि सर मेरे पास ये लॉग जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सर बीच में टांग अड़ा रहा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि इसमें हम बस इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं, केवल सोचते हैं, ठीक है ना। अगर चाहो तो आप स्टार्टिंग में आपको रफ में थोड़ा सा ये चीज़ लिखना पड़ेगा, बात समझना। तो आपने कहा कि सर ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सर अगर मेरी हट जाती ना, तो सर मेरा बड़े आसानी से हम इस लॉग का हम क्या कर सकते थे, डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे। तो मान लो इस पूरे की जगह आपने रख दिया t,
इस पूरे की जगह आपने क्या रख दिया टी। बात समझो, देखो आप इस चीज़ को रफ में थोड़ा सा करोगे तो आपने कहा सर ये जो हमारी जो है ना टी इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है 2 log x मान लिया है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये होगा क्या, देखो आपके पास ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, एक मिनट, ठीक है। देखो हम केवल इमेजिनेशन करेंगे, तो हमने कहा कि हमने सर इस पूरे को हमने मान लिया है t, तो अब हम इमेजिन करके चलेंगे यहाँ पर ये 2 log x नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल t है। तो आपने कहा सर चलो हम क्या कर देते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब मेरे को ये बात बताओ कि अगर आपने इस पूरे की जगह अगर t माना है, मेरी बात समझना, अगर आपने इस पूरे की जगह क्या माना है, t माना है, तो आपने कहा कि फिलहाल अभी हमें यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, मतलब हमारा ये जो अभी जो मतलब जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। तो आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, dy dx डायरेक्टली यहाँ से, देखो चैन रूल की यही खासियत है कि आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन मिलेगा। dy dx इज इक्वल टू इसका भी आप d dx करोगे, है ना, क्या है, log 2 log x। ये मल्टीप्लाई मत करना कि अरे सर ये तो लॉग, नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं है भाई, ये पूरा का पूरा x है इस लॉग का। मेरे ख्याल से लॉग का एक दूसरा एग्जांपल लेकर के पहले आपको बताना चाहिए। कोई बात नहीं, समझना, करना तो आपको सभी है, वो चाहे अभी करो चाहे बाद में करो। देखो तो आपने कहा कि सर प्रॉब्लम मेरी, सर ये वाली चीज़ जो है ना वो मेरी प्रॉब्लम कर रही है, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सॉल्यूशन मिल गया आपको, मान लो इसको, लेकिन मानना कैसे मानना है, सोचना है केवल दिमाग में, उसको कहीं रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो आपने कहा सर क्या होगा, हम इसको टी मान लें, क्या मान लें भाई, इसको अगर हम टी मान लें तो क्या मिलेगा, log t। तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t। बात समझना, आपने कहा कि फाइनली आपको जो dy dx मिला वो क्या मिला, देखो हमने कहा सर हमने इसको मान लिया log t। तो आपने कहा सर log t, ये देखो क्या हो गया, ये बन गया पूरा का पूरा जो ओवरऑल ये जो है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका t। तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t। बात समझो, अभी लिखना नहीं। आपने कहा सर 1/t, बट 1/t हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x के टर्म है, और 1/t लिखो। अच्छा इस t की देखो वैल्यू हमने क्या मानी, इस t की वैल्यू हमने मानी है 2 log x, मतलब 2 log x। तो जहां पर भी t आना था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, log 1/2 log x कर दिया, ठीक है, इनटू। अब यहां से एक बात इंपॉर्टेंट ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसको भी हम मानते हैं, बात समझना, जिसको भी हम मानते हैं हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात अपनी कॉपी में कहीं लिख लो कि जिसको भी हम मानते हैं, हिंदी में साफ साफ लिख लो, जिसको भी हम मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, जिसको भी हम मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। ये लिख लिया, फिर से करते हैं। जिसको भी हम बहुत ज़्यादा मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। तो ये बताओ मेरे बच्चे, आपने यहाँ पर किसको माना है, अरे सर क्या पूछ रहे हो, देखो आपने यहाँ पे किसको माना है, आपने यहाँ पे माना है t इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे माना है t को, और t इज इक्वल टू क्या है, 2 log x है। तो आप इस 2 log x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो आप कहोगे सर d dx, और कितना हो जाएगा 2 log x। बोलो इतनी बात समझ आई। फिर फाइनली dy dx इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, 1/2 log x कर चुके हो, इनटू। अब क्या आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ये 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो गया, क्या मिल गया आपको, log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का होता है 1/x। फाइनली ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, dy dx देखो आपको इज इक्वल टू क्या मिल गया, dy dx आपको इज इक्वल टू मिल गया क्या, 1/x log x। चेक कर लो। सर थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा मेरे को, हैं, चलो अभी और आपको मैजिक दिखाते हैं। देखो ये बेसिक सी बातें हैं, हम जो बातें आपको बता रहे हैं ना बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस देखो, यहाँ से दो टाइप के बच्चे निकलेंगे। एक ऐसे बच्चे जो डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर लेंगे, महारथी बन जाएंगे हैं, एग्जाम में अनेक से ऐसे एन के एन प्रकरण के जो हैं वो आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिलेंगे, तो वो बच्चे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं।
प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्या हमें भी ये चीज़ एक बार में आ गई थी? नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, है ना। और एक टाइप के ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे हाँ सर ठीक है, आप सर लेक्चर बहुत ज़्यादा देते हो, ये है वो है ऐसा है वैसा है, लगा लेंगे सर, बाद में ही तो लगा लेंगे, अभी थोड़ी ना एग्ज़ाम आ रहा है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे मिलेंगे ना। तो ये आप कोशिश करो कि आप पहले वाले टाइप के बच्चे बनो। जितने भी बच्चे आप जो देख रहे हो ना, जितने भी सारे बच्चे आप मेरे इस चैनल पे, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, वो चाहे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो चाहे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के आप देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। जो समझ में आया? आपने कहा सर एक क्वेश्चन सर और बता देते तो सर मज़ा आ जाता। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, शायद आप इसको ट्राई कर सकते हो, एक बार तो ट्राई तो करो, तो फिर फिर आप अपनी गलती देखना कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे जो है गलती समझ में आ रही थी। चलो हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, चैन रूल से भी करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, ठीक है ना। बस आपको टाइम थोड़ा सा देना है और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे करेंगे, आप देखते ही कर लोगे, देखते ही कर लोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो आपने कहा सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं, कोई भी हो हम इसको मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ई के पावर x, ई के पावर x है, ठीक है, ई के पावर x। तो आपने कहा सर हमें जो है केवल ई के पावर सर x पता था, अब तो सर ये तो ई के पावर x आ गया, तो सर हम ई के पावर x इसको कर सकते हैं अगर हम इस पूरे को क्या कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो आपने कहा कि y इज इक्वल टू ई के पावर t, भाई मेरे दिमाग में ई के पावर t आ गया तो हमने ई के पावर t मान लिया। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि वेयर t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू है ई के पावर x। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर, आ गई। तो आपको दो चीज़ मिली, एक ये मिली, एक ये मिला। हम दोनों का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम पहले इसका करते हैं। तो देखो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, इसका हमें मिलेगा dy dt, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अगर बात मेरी समझो, अगर ई की पावर x होगा तो आप किसके रिस्पेक्ट में करते थे, x के रिस्पेक्ट में करते थे ना। तो यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या मिलेगा, ई के पावर t। अब ऐसी बात है, ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dt अपॉन dx। यही तो किए हो, क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे ई की पावर कितना x है, तो अगर ई की पावर x है यानी कि जो ई की पावर x है वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। भाई जिसका फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पे t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में किया, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में किया। इज इक्वल टू देखो ई के पावर t, ई के पावर x, तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x ही होता है ना, ठीक है। ये आपको मिला इक्वेशन नंबर 2। सिंपली आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, dy dt इंटू dt dx इज इक्वल टू ई के पावर t इंटू ई के पावर x। कट हो गया तो क्या मिला आपको, dy dx इज इक्वल टू ई के पावर t। अब t तो छोड़ेंगे नहीं, t को हटा देते हैं, तो t इज इक्वल टू देखो क्या है, ई के पावर x है, तो ई के पावर x इंटू ई के पावर x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि आपने डिफरेंशिएशन कर दिया ई के पावर x का, तो कितना मिला, ई के पावर x इंटू ई के पावर x। इतनी बात आपको समझ ना। अब हम इसी को देखो चैन रूल से करते हैं। चैन रूल बहुत ही सिंपल सा रूल और बहुत ही प्यारा सा रूल, ठीक है ना। आपकी सारी तकलीफें जो हैं ये देखो अभी छोटा सा है, इसलिए आपको जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आसान लग रहा होगा, बट जब हम इसी को जब बड़े चीज़ के लिए अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, समझते चलो। y इज इक्वल टू ई के पावर x। तो आपने कहा सर ई के पावर x को अगर हम हम मान ले, और हमें वो कैसे, हमें बस केवल वो इमेजिन करना है। हमने इस चीज़ को मान लिया कि चलो ये हमारा हो गया t समथिंग, हमने ऐसे मान लिया। तो देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy dx, इसमें डायरेक्टली हमें डिफरेंशिएशन मिल जाता है, ठीक है। तो dy dx यानी कि d dx y की जगह रख देते हैं, कितना है, ई के पावर x है। अब देखो इस पूरे को हमने मान लिया t मान लिया, तो इमेजिन करो यहाँ पर t हो गया, तो कितना हो गया, ई के पावर t। तो dy dx इज इक्वल टू देखो फाइनली आपको क्या मिलेगा, dy dx इज इक्वल टू मिलेगा ई के पावर t। तो t नहीं लिखेंगे, t की जगह हम जो माने हैं ये रखेंगे। क्या माने हैं, हमें माने हैं ई के पावर x इंटू, अब आपने किसको माना है, आपने माना है ई के पावर x को आपने माना है। तो हम क्या करते हैं, हम जिसको भी मानते हैं हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डी dx, और किसका हमने किसको माना है, ई के पावर x को माना है। बस मैंने आपसे जो बात लिखवाई थी ना कि जिसको हम मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसको माना है, ई के पावर x को माना है, तो इसलिए हम ई के पावर x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे कर दिया, कुछ बच्चे डायरेक्टली कर देंगे, वो भी सही है। तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ई के पावर x इंटू ई के पावर x।
समझ गए। अभी आप देखोगे ना तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लोगे, y इज इक्वल टू आपने कहा सर ई के पावर x है, तो आपने सर इसको मान लिया, तो ई के पावर x का मतलब ई के पावर x हुआ, और फिर आपने ई के पावर x को माना, तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x होता है। लो एक लाइन में आपका ये एक लाइन में आपका आंसर आ गया, समझ लो। तो इसलिए चैन रूल बहुत आसान है, नहीं है बात समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, चलो आप इसको ट्राई करो। सबसे पहले आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, उसके बाद चैन रूल से करो, ठीक है। आप फ्री हो, आप चाहे जिस भी रूल से कर सकते हो, मतलब अगर एग्जाम में आता है, टेस्ट में अगर आता है तो आप फ्री हो, आप चाहे जिस भी रूल से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होगी। ओके, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू लॉग एक्स। ध्यान समझना, तो आपने कहा सर हमारे पास केवल ई के पावर हमने x का सर डिफरेंशिएशन समझा है, ये तो सर ई के पावर x लॉग x है, यानी कि अगर हम इस चीज़ को अगर मान लें, है ना, तो आपने कहा सर y इज इक्वल टू ई के पावर t, और वेयर t इज इक्वल टू आप बता दो कि t इज इक्वल टू क्या है, x लॉग x है। चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो इस वाले का कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, इस वाले का आप कैसे करोगे, इस वाले का करोगे आप डी वाई अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में है ना, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के पावर टी आएगा, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देखो इस वाले का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, इस वाले का करोगे कैसे, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। अब बात समझना, तो डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, आपका हो गया डी डी एक्स और डी टी की देखो वैल्यू कितनी है, टी यहाँ पे रखा ना आपने टी, तो टी की देखो वैल्यू कितनी है, एक्स लॉग एक्स है। तो अब देखो यहाँ पे आपका ये दो फंक्शन आ गया ना, फर्स्ट और सेकेंड, याद आया। तो फर्स्ट और सेकेंड का हम क्या करने वाले हैं, अपना रूल अप्लाई करने वाले। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी बेसिक चीजें बताई, जब तक आपको ये सारी बेसिक चीजें नहीं बता रहेंगे आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो आपने कहा सर ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स या डी टी डी एक्स भी हम इसको कहते हैं, तो क्या होगा, हमें पता है कि क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से चाहो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अब आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो बताओ फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो, मेरी बात समझो, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। देखो अब क्या करोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स, और फर्स्ट हमारा कितना है, एक्स है। अच्छा देखो हम आपसे क्या कह रहे थे कि आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, ये वाला स्टेप आप खा सकते हो, मतलब ये जो आपने स्टेप जो किया ना, इस स्टेप को आप मत लिखो, यहाँ से देखो। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड हमारे पास कितना है, लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ आपने कहा सर ये एक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको जो डी टी अपॉन डी एक्स है बच्चे, वो क्या मिल गया, वो आपको मिल गया 1 प्लस लॉग एक्स, आपको ये मिल गया, ये आपको मिला इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन देखो फर्स्ट क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, अपनी कॉपी में देखो डी वाई अपॉन डी टी इज इंटू इक्वेशन सेकेंड क्या है, डी टी अपॉन डी एक्स या डी टी डी एक्स जिसको हम कहते हैं। तो डी वाई डी टी की वैल्यू देखो कितनी है, ई के पावर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट में कर लेना 1 प्लस लॉग एक्स। फाइनली ये डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास बचा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर टी। रुको, ई के पावर टी की आप वैल्यू रखो, देखो आपने क्या माना है, आपने टी इज इक्वल टू, देखो क्या माना है, आपने टी इज इक्वल टू माना है एक्स लॉग एक्स माना है, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया डी वाई डी एक्स की वैल्यू। अब हम इसको करने वाले हैं चैन रूल से, विद द हेल्प ऑफ चैन रूल। देखो बहुत आसान, आपने कहा y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, ई के पावर x लॉग x है, ठीक है। तो हमने कहा सर चैन रूल में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू करते हैं, तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स, और देखो ई के पावर x ई के पावर x लॉग x, ठीक है, ये x और ये इंटू लॉग x है ना। अब बात समझना, तो आपने कहा सर हम इसको मान लेते हैं t, हम इसको मान लेते हैं t, इमेजिन केवल करना है, इमेजिन करना है। तो आपने कहा सर क्या मिलेगा आपको, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e के पावर t। तो e के पावर t का मतलब देखो, e के पावर t का मतलब क्या होता है, x log x होता है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जिसको भी मानते हो, आप उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हो। तो आपने किसको माना है, आपने माना है x log x को, तो x log x का हम फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। भाई x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डी यू डी टी ऐसे कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें आप डी डी एक्स ही करते हो, ठीक है, जिसमें कि बी फंक्शन में आपका होता है। तो डी डी एक्स हमने किसको माना है, एक्स लॉग एक्स हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स। अब आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली देखो कर लो, क्या हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू, देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली करने वाले हैं, तो कैसे हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास होता है 1 प्लस
इसका देखो आंसर ये आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कितना हमारा x है, इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x प्लस सेकेंड हमारे पास कितना है log x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली आपको ये मिल गया, ये x है, ये x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला e⁻x log x और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया, मतलब 3 लाइन में आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है बात, है समझ में आ रही है आपको। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू √ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब सर ये तो रूट में है, हमने तो सर इस टाइप का हमने तो फंक्शन ही, देखो जिस तरीके से आप √x का जब करते थे तो क्या करते थे आप रूट से x को बाहर निकालते थे, क्या करते थे 1/x करते 1/2 करते थे। तो वैसे इसको भी आप बाहर निकालो तो क्या होगा, ये होगा ax² प्लस bx प्लस c और इसके पावर में कितना आ जाएगा 1/2। तो आपने कहा सर हम इस टाइप का फंक्शन जानते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है सर, मेरे पास यहाँ पर x होता था जो कि एक फंक्शन था, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है, तो हम इस पूरे को मान लेते हैं क्या, हम इस पूरे को मान लेते हैं t। आगे बात समझ में, तो हमने कहा सर क्या हो जाए कि y इज इक्वल टू, अगर हम इस पूरे को मान लें t, तो दैट इज कितना हो गया, t की पावर 1/2 हो गया। तो आप यहाँ पे ये बताओगे ना कि वेयर t इज इक्वल टू आपने क्या माना है ax² प्लस bx प्लस c, आपने t इज इक्वल टू यही तो माना है, ठीक है ना। इतनी बात आपको आ रही समझ में। तो आपने कहा सर मेरे पास दो चीजें हो गई, एक हमारा हो गया y इज इक्वल टू टी की पावर हाफ और एक हो गया t इज इक्वल टू इतना, हम दोनों का क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलो हम यहाँ से आते हैं, हमने कहा सर dy dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो dy dt इज इक्वल टू, देखो जैसे आप करते थे x के पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करते थे, कैसे करते थे, देखो डायरेक्ट याद है 1/2 √x, यही तो करते थे। तो डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 1/2 √t। कैसे सर आपने सर कैसे कर दिया, कैसे कर दिया सर, कैसे कर दिया सर, देखो 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 बात समझो। आपने कहा सर t की पावर 1/2 है ना, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखो हम ये कर सकते हैं 1/2 इंटू टी की पावर 1/2 -1 है ना, n x की पावर n -1 1/2, ठीक है, t के पावर -1/2 और -1/2 का मतलब क्या होता है 1/t के पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है 1/2 √t, ठीक है। अगले बार में तो कितना कर दिया हमने 1/2 √t कर दिया। अच्छा ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम बात करते हैं इसकी, यहाँ से आ जाते हैं। तो हमने कहा सर dt अपॉन, देखो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो किसके वो हमारा फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है। तो हमने कहा सर dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए d dx ax² डायरेक्टली, अब कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो तो क्या हमें क्या करना है, हमें ऐसे समझो, हमें यहाँ से ax का स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आपने कहा सर ax², तो ax² का मतलब क्या है कि a हमारा बाहर हो जाएगा और आप केवल और केवल x² का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। तो x² का डिफरेंशिएशन, तो a बाहर कर लिया आपने, a आपने बाहर कर लिया, x² का डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा 2x, x² का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2x मिलेगा, प्लस bx का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, तो b आपने बाहर कर लिया और x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। और यहाँ पर केवल c है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो c का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा 0। क्लियर है ये बात इतनी। चलो तो आपने कहा सर dt अपॉन dx इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, जो dt अपॉन dx है फाइनली आपको देखो कितना मिल गया। आपने कहा सर 2ax प्लस b, यही तो मिला, ये मैंने आपको इक्वेशन नंबर 2 क्या कर दिया जाए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो फाइनली क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, है ना, इज इक्वल टू 1/2 √t और इंटू 2ax प्लस b, ब्रैकेट में जैसे ही दो टर्म आया तुरंत ब्रैकेट में कर दिया। अच्छा ये dt से ये dt कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा dy dx इज इक्वल टू 1/2 √t। अब रुको √t देखो रूट अंडर, तो देखो t की वैल्यू देखो कितनी है, t की वैल्यू देखो कितनी है ax² प्लस bx प्लस c, ये है √t की वैल्यू। अच्छा फिर इंटू में क्या है 2ax प्लस b, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ना अब हम इसी को करते हैं चैन रूल से, देखो कितना आराम से, ये कितने आराम से हो जाएगा चैन रूल से, देखना बहुत आराम से हो जाएगा ये चैन रूल से। देखो तो आपने कहा सर मेरे पास है y इज इक्वल टू √ax² प्लस bx प्लस c, हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस
सी के पावर 1/2। आपने कहा सर हम ये कर सकते थे, लेकिन अगर हमें इस पूरे को क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। इस पूरे को हमें क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा। तो देखो इमेजिन करो, तो टी के पावर कितना हो गया 1/2। तो आपको टी के पावर 1/2 यानी कि एक्स के पावर 1/2 का आपको डिफरेंशिएशन पता होता है, कितना होता है 1/2√x। ये करते हो ना, तो देखो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, बात समझना डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1/2। बोलो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कहा सर अगर हम इस पूरे को अगर टी मान लें, तो टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 का आप डिफरेंशिएशन जानते हो 1/2√t। बट रुको, टी नहीं लिखना है, टी क्या करना है, नहीं लिखना है। टी की जगह हमें वो लिखना है जो हमने माना है। तो भाई हमने क्या माना है, टी की जगह हमने ये पूरा मान लिया टी की जगह। बात समझ गए, ये इमेजिनेशन देखते हो आप यहाँ से आपको ये चेक करना है कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है। तो आपने टी की जगह ये मान लिया था, कितना मान लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपने मान लिया था। ठीक है, अब देखो फिर मैंने आपको बताया बच्चे कि जिस भी चीज़ को आप मानते हो उसका आप फिर से डिफरेंशिएशन करते हो। तो आपने ये बताओ आपने माना किसको, आपने इस पूरे को माना है ना, टी। तो आप इस पूरे का फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करते हो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, डी डी एक्स है ना, और कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइनली आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो क्या मिलेगा 1/√2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इनटू देखो ये आपको कितना मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। तो ए का तो करेंगे नहीं, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2ax, बोलो मिलेगा, प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी तो हमारा बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो b इंटू 1 दैट इज b मिलेगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 0। तो क्या मिला, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी आपको जो है बात जो है वो समझ में आ रही होगी, है ना। आप कह रहे होगे हाँ सर मज़ा आ रहा है करने में, आ रहा है ना मज़ा। तो ऐसे ये आपको बस प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगी कैलकुलस ये जो डिफरेंशिएशन है वो उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रांग होता जाएगा। देखो जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो आपने कहा सर y इक्वल टू मेरे पास था sin 2x, क्या दे दिया कि चलो sin 2x का जो है आप डिफरेंशिएशन करो। तो sin 2x का तो आप नहीं जानते, आप सिंपली किसका जानते हो, आप सिंपली जानते हो sin x का जानते हो, जो कि क्या होता है, sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x, ये होता है ना। बट आपने सर ये कह रहा है ये तो सर sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है। देखो अब यहाँ पे जो चीज़ें जो बीच में जो आपके जो टांग अड़ा रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो क्या है, वो है 2x। तो अगर हम सर इस 2x की जगह हम t मान लें तो हमारा काम बन सकता है। तो y इक्वल टू क्या कहेंगे, हम कहेंगे sin t, वेयर हम ये भी 2x। देखो t की जगह हमने क्या मान लिया, हमने 2x की जगह क्या मान लिया, t मान लिया ना। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको देखो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा डी बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। अच्छा, इसका आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, तो आप देखो dt है ना, dt अपॉन डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका फंक्शन कितना है, x, ये हमारा x का फंक्शन है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा dx dt dx इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा 1, डायरेक्टली अब करो। ठीक है, फाइनली आपने कहा सर 2 इंटू 1 दैट इज 2, फाइनली आपको 2 मिला। तो आपने कहा सर डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी इंटू 2। तो 2 को पहले रख लेना, और ये टी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया फाइनली आपको, ये आपको मिला 2 इंटू कॉस टी, कॉस बात समझो, रुको टी की देखो वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 2x, तो इस टी की जगह क्या रख दिया जाए 2x, यानी कि 2 cos 2x। देखो इसको चैन रूल से अगर करोगे ना एक स्टेप में हो जाएगा। आपने कहा सर मेरे पास y इक्वल टू कितना है sin 2x है, बात समझना। अब आप देखो अब आप आगे हो, अब अपने मेन लाइन पर आ गए हो। तो आपने कहा सर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज डी वाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स और sin 2x। ओके, तो आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर ये sin 2x अगर नहीं होता, बीच में सेम वही बात फिर से सोचनी है कि अगर ये 2x नहीं होता तो हम इसका बड़े ही आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो 2x है, मान लेते हैं ये हम अब कहीं लिखेंगे नहीं, यहाँ ये समझने के लिए, आप खुद को समझने के लिए ये दिखा दो कि 2x इक्वल टू क्या t है, बट ये आप इस चीज़ को मेंशन इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं करोगे। तो आपने कहा सर अगर हम इसको t मान लें तो कितना हो जाएगा sin t। अब आपको पता है कि sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos t, तो क्या कहते हैं आप cos t, रुको t की वैल्यू देखो कितनी रखोगे 2x इंटू आपने किसको माना है, आपने माना है 2x को माना है, आपने 2x को माना है। तो 2x को अगर आपने माना है तो आप क्या करोगे, 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज 2x। अब 2 का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा cos 2x इंटू 2 इंटू 1 दैट इज कितना हो गया 2 cos 2x। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो कर ले जाओगे। तो आपकी मर्जी,
आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से करो, बट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा आसान जो होता है वो होता है चैन रूल, क्योंकि अभी आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये जो प्रतिस्थापन विधि है यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो काफ़ी आसान लग रहा होगा, बट जैसे जैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिस्थापन ये जो आपका जो चैन रूल है ना, बहुत ही और ही आसान होता जाता है। तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। और थोड़ा सा एक बात ये भी ध्यान देना, जैसे मान लो कभी कभी ऐसे भी दे देता है, जैसे ये दे दिया कि चलो y इज इक्वल टू, देखो कॉस स्क्वायर एक्स का आपको करना है, क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स का। तो कॉस स्क्वायर एक्स का आप मेरे ख्याल से वैसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हो, है ना। या फिर तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आपको लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो इस कॉस, अच्छा एक मिनट, जैसे इस अभी आपने ये साइन 2x का किया ना, तो चलो आप जो है वो tan 2x का करोगे, ठीक है। सिमिलरली आप cos 2x का करोगे, ठीक है। सिमिलरली sec 2x का करोगे, तो इन सब सारी चीज़ों का आप बैठ करके भी करोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, अब इसका देखो, तो cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको देखो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप इसमें अगर डायरेक्टली अगर चैन रूल अगर अप्लाई करोगे तो आपने कहा सर dy dx इज इक्वल टू, देखो आप केवल cos x का जानते हो, अब ये तो cos x का होल स्क्वायर है, तो अब सर देखो यहाँ पे बीच में टांग कौन अड़ा रहा है, ये वाला चीज। तो अगर हम इस चीज को मान लेते हैं t, तो क्या मिल जाएगा आपको, t का स्क्वायर, बात समझ ना, t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर आप डायरेक्टली कर दोगे क्या, 2t। जैसे आप x का स्क्वायर करते थे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, 2x कर देते थे, यहाँ पर t है तो क्या मिलेगा, 2t मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, तो आपने इमेजिन किया कि हमने इस cos x को क्या मान लिया, t मान लिया, बात समझना, आपने इमेजिन किया कि हमने इस cos x को हमने क्या मान लिया है, हमने इस cos x को मान लिया है t, तो क्या हो गया t की पावर 2, तो t की पावर 2 का मतलब क्या, 2 इंटू टी, रुको t की वैल्यू देखो आप क्या रखोगे, t की वैल्यू रखोगे क्या, cos x इंटू, आपने माना किसको, आपने माना है cos x को, तो हम जिसका मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का sin x। तो फाइनली आपको फॉर्मूला, आपको इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या मिलेगा, 2 cos माइनस का 2 cos x इंटू sin x, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज़ें आप सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकते हो। आ रही बात समझ में क्या, ठीक है। तो अब हम जो है एक्सरसाइज जो है 5.2 के जो है क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियोस में। मेरे ख्याल से आपके लिए, है ना, इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हैं, और अगर आप इनको अगर बहुत ही अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस किए हो, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए उन सभी आप क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से लगाए हो, समझ करके किए हो, दोबारा आप उनको फिर से लगाओ, है ना, तो आपको आने वाले एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। कुछ और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ और भी फॉर्मूले आएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बताया है ये एकदम बेसिक है। इनके बिना आप जो है डिफरेंशिएशन का, आप ये डिफरेंशिएशन का ABCD है, ठीक है। यार डर लग जाता है रात को, इतनी रात को ये पता नहीं क्या छन्न छन्न बोलता है। अच्छा वो है शायद, वो है कौन है, वो है देखो आवाज़ आया, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है सर, ठीक है चलो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और हम भी अपना भी ख्याल रख रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।